जय श्रीमन्नारायण। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की यह वीडियो सभी वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, इस एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहेगा, पूजन की क्या विधि रहेगी एवं एकादशी का क्या महत्व है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, एकादशी महारानी की जय अवश्य लिखें। एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरा आता है कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में अन्न एवं जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है और इस दिन व्रती सुबह उठ करके स्नान करके सच्चे मन से भगवान हरि एवं कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है और पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पुराणों के अनुसार जो भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं उन्हें अगले जन्म में दिव्य सुख और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस साल वर्ष 2025 में जया एकादशी का व्रत कब है और भगवान विष्णु की पूजा के शुभ मुहूर्त किस किस समय हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 9:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 8 फरवरी दिन शनिवार को रात 8:15 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि को मान्य रखते हुए जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार वर्ष 2025 को रखा जाएगा, जो कि ज्योतिष के अनुसार एकदम बिल्कुल सही है। पंचांग के अनुसार जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर के सुबह के 6:13 तक रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर के 2:26 से लेकर के 3:10 तक रहेगा। उसके बाद गोधली मुहूर्त शाम के 6:03 से लेकर के 6:30 तक रहेगा। इस दिन निशिता मुहूर्त रात्रि 12 बजे से लेकर के 1:10 तक रहेगा। आप इस समय के अंतराल जो भी कृष्ण भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे उनको इस समय के अंतराल भगवान विष्णु की शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करनी है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माघ महीने के
शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इस प्रकार करें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना। जया एकादशी के दिन सुबह उठकर के स्नान करें। उसके बाद मन में व्रत का संकल्प धारण करें और उस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पीले वस्त्र, चंदन, पीले पुष्प और धूप दीप आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को फल, जल, मिठाई और तुलसी दल का भोग लगाएं। उसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से माघ महीना स्नान दान की दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी महीने में प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। इस साल 2025 में जया एकादशी 8 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। वैसे तो यह एकादशी वैष्णव व्रत माना जाता है, लेकिन एकादशी का व्रत सभी के लिए अनिवार्य होता है। इस दिन किसी भी देवता की उपासना की जा सकती है। जया एकादशी को अगर विधि विधान से व्रत किया जाता है, स्नान दान करते हैं, तो कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ माह में नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखते हैं तो ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन व्रतधारी को निराहार व्रत रखना चाहिए, नहीं तो फिर जल पर या फलाहार पर भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अन्न का त्याग करते हुए मन सहित अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करें। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके जरूरतमंदों को दान करें, तप और जप करें। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन आया है कि माघ मास की एकादशी का इतना महत्व है कि इस दिन व्रत करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है और अग्निहोष्ट यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। माघे शांति त्रियोगणः, अर्थात शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की साधना का यह पर्व है। साथ ही गंगा, यमुना और सरस्वती यानी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की प्राप्ति का मास है। इसमें एकादशी व्रत अनंत पुण्य की प्राप्ति का मार्ग है। जया एकादशी व्रत के पारण का समय 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 6:44 से लेकर के 10:37 तक रहेगा। आप इस समय के अंतराल एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। जया एकादशी पर भक्त सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक भोजन और पेय से यानी कि जल से परहेज करते हुए कठोर उपवास रखते हैं। यह उपवास 10वें दिन दशमी से शुरू होता है और 12वें दिन यानी कि द्वादशी तक जारी रहता है। इस अवधि के दौरान व्यक्तियों को क्रोध, वासना और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं से भी बचना चाहिए, जिनका उद्देश्य शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करना होता है। इस दिन किसी भी वैष्णव को किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट की भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो उनके ऊपर
भगवान विष्णु एवं एकादशी महारानी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप सभी भक्तजनों को जया एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।